जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था कि इंसाफ बिकता है, ताकतवर लोग पैसे के जोर पे इंसाफ को खरीद लेते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और $17,000 ये रिश्वत ली गई है। माजी में भी जजेस पर इल्ज़ामात लगे हैं, अदल बिकता है और ताकतवर लोग, बाज़ लोग वकील करते हैं, बाज़ लोग जज कर लेते हैं, जज को खरीद लेते हैं और इस तरह की चीज़ें। अभी इसको खुफिया रखा गया है, कोई बाकायदा इसका ऐलान नहीं किया गया, बल्कि इसको खुफिया रखा गया है। ताम ये एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से ये खबर लीक हुई है कि चीफ जस्टिस को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकम्मल सबूतों के साथ जो उन्होंने रिश्वत डॉलर्स में ली है उसकी वीडियोस भी जारी हुई हैं। और ये अदल का निज़ाम है जो कि आखिरी सांस से ले रहा है कि किस तरीके से अदलिया में बैठे आला आला ओहदों पर बैठे लोग किस तरीके से रिश्वत लेते हैं। और ये दुनिया भर का एक बहुत बड़ा मसला है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का ये मसला है जहाँ पर इंसाफ बिकता है, जज बिकते हैं। जिस खबर का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, ये खबर यूक्रेन के चीफ जस्टिस के हवाले से है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस खबर को खुफिया रखा गया है। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट उस्मान अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, यूक्रेन के चीफ जस्टिस को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे यहाँ भी जजेस पर रिश्वत के इल्ज़ामात लगते हैं, प्लॉट लेने के इल्ज़ामात लगते हैं, ऑडियोज लीक होती हैं, वीडियोज लीक होती हैं। ये अमल हम कब देखेंगे? उल्फत साहब, हमारे मुल्क में ना दो महकमे बड़े मुकद्दस हैं, फौज का और अदलिया का। और ये नहीं कि सारी अदलिया बुरी है, सारी फौज ही बुरी है। जो लोग इनमें मिसकंडक्ट करते हैं या अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बिलीव मी, नो डाउट, फौज में एक अपना उनका इंटरनल जो है वो सिस्टम है जो बंदे की इंक्वायरी करता है। अगर वो देखते हैं कि बंदे ने मिसकंडक्ट किया है या अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया तो वो उसको सैक कर देते हैं। मगर मैंने ये निज़ाम अदलिया में देखा, बदकिस्मती से। और मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कसूरवार अदलिया है। अगर किसी ने मार्शल लगाया इस मुल्क में तो अदलिया अगर उस वक्त सख्त फैसले करती, किसी भी डिक्टेटर ने ये मार्शल लगाया, अगर उसको सज़ा मिली होती तो किसी की जरूरत नहीं होती मार्शल लगाने की। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर जजेस बिकते हैं। लेकिन हर डिक्टेटर के पीछे सियासतदान होते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल होते हैं, कभी यासिर जरदारी, कभी इमरान खान, कभी चौधरी शुजात हुसैन, पपेट्स तैयार किए जाते हैं। उल्फत साहब, सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, उनको लालच की बुनियाद पर इस्तेमाल होना पड़ता है। इक़्तिदार की हवस बहुत बुरी है। सियासतदान को जब पता लगता है मुझे इक़्तिदार मिलेगा, वो दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। अभी भी तो यही हो रहा है। इक़्तिदार के नशे में हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, वो चाहती बस हम इक़्तिदार में रहें, फौज जो है वो दूसरी पार्टी को रगड़ा लगाती रहे। ये गलत चीज़ है। अगर आज अदलिया ने इंसाफ किया होता तो अदलिया का मुकाम बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मगर जिन जजेस ने अपने इख्तियार का नजायज़ इस्तेमाल किया, करप्शन की, उनको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं याद रहा। ऐसे लोगों को रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्या किसी सिविलाइज्ड, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे होता है कि आप चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह के कलमात अदा करें? चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए था ना, अगर उनके पास कोई बतौर मुल्ज़म आया है तो उसको खुश आमदीद ना कहें। उन्होंने तो बिलावल भुट्टो को भी कहा था। देखें, अगर बिलावल भुट्टो को कहा या इमरान खान को कहा तो इमरान खान को जो रिलीफ मिला है वो नजर आया है कि इमरान खान को अगर अल कादिर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट है उसमें गिरफ्तार किया है। सर, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो तरीकाकार ठीक है। अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब अदालतों में जब बुलाती थी, अदालतों में पेश नहीं होते थे, जिस तरीके नहीं पेश हुए, कब नहीं, पहले पेश नहीं होते थे। फिर बाद में इमरान खान साहब को ये एहसास दिलाया गया कि अगर आपको अदलिया बुलाती है आपको अदालतों में पेश होना चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं, जो तरीकाकार है वो तरीकाकार गलत है। किसी भी इंसान को इस तरह जबरन जो आके पकड़ना है वो चीज़ गलत है। मगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि इमरान खान साहब के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो जो अगर उनको पुलिस पकड़ेगी तो इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आगे से फायरिंग कर देंगे, हादसा हो सकता है। इसलिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या रेंजर्स हैं, उन्होंने सोचा कि अगर अदालत के अंदर लोग उन्होंने हादसा नहीं किया तो अब हम कर देते हैं, शीशे तोड़ के एक बंदे को पकड़ के ले जाते हैं। देखिए, तो फिर अगर कल आपकी कल का हवाला दे रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था ना
कि चीफ जस्टिस साहब बार बार तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। वो फिल्म थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और भाई 14 मई गुजर गई, 15 मई को फैसला सुना दें, अब फिर एक हफ्ते की डेट दे दी है। इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब ने ये देखा कि इंसानों का जत्था आ गया इस्लामाबाद, तो वो कह रहे हैं कि यार दीवारें फैलांग रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को ये नजर नहीं आया कि जब कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जब GHQ में हमला किया, तो चीफ जस्टिस साहब कहते कि भाई ये तुम इमरान खान साहब ये आपकी सियासी जमात के कारकुन जो है वो हमले कर रहे हैं, मैं इनको सजा दे रहा हूँ। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया। अब इनको नोटिस याद आ गया कि इस्लामाबाद में वो लोग आ गए, और भाई आपने पहले किसी को सजा दी होगी तो अगले बंदे को कान होगा ना, जब आपने उसको सजा नहीं दी तो अगले बंदे को। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि लाहौर के और पंजाब के खासकर हालात ये हैं कि अगर यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको PTI का बैज लगा दूं और आप बाहर निकले तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, ये आपको पता है? PTI का जो तमाशा इन्होंने किया है कि जाके फौजी तंसीबात पर हमले कर रहे हैं, तो PTI का बैज को इस वक्त जुर्म होना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करे ना, दहशतगर्द जमात अपने आप को क्यों करेंगे? ये तो वैसे दहशतगर्दी कर रहे हैं जैसे तालिबान हमले करते थे फौजी तंसीबात पर, और भाई आपने अपने आप जिन्होंने दहशतगर्दी की है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ा जाए, और पकड़ भी रही, पुलिस पकड़ भी रही है। लेकिन क्या इसको बैन कर दिया गया जमात को? जी लगाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे पास एक इख्तियार आ गया कि मैं जिस मर्जी पर बंदे पर चढ़ जाऊं, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये इन्होंने क्यों किया? PTI ने क्यों किया? गलत किया, तो फिर गलत किया तो भुगत रहे। जिन्होंने गलत किया उनको भुगतना चाहिए। कोई भी अभी बैन तो नहीं है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके पास कोई सोने की छड़ी तो नहीं है कि छड़ी तो नहीं है कि वो कहेंगे यार PTI का बंदा इंतशार नहीं फैला रहा था या PTI का बंदा इंतशार फैला रहा है। बात यह है कि आपने कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे अपनी जमात का ये मैसेज दिया कि भाई हम दहशतगर्दी कर रहे हैं। वो नून लीग करे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के समझते हैं कि PTI को बैन कर देना चाहिए? देखिए सियासत में बैन नहीं होना चाहिए, मगर जो सियासत में हद तजावज करे उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। उस्मान अहमद भट्टी साहब हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। जो भी अदलिया में बैठे, जहां पर भी, जिस मुल्क में भी, जब इंसाफ बिकता है तो जुल्म बढ़ता है, मजलूम कमजोर होता है। तो मजलूम को ताकतवर बनाने का सिर्फ एक ही जरिया है, इंसाफ, इंसाफ, बस इंसाफ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।